हेलो गाइस, माली भाई की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि अर्थमेटिक के सम और कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक सम है जिसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं और उसको कैसे हम लोग उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो आज देखेंगे। हमारे पास सम क्या है, √2, √8, √18, √32। इसमें पूछा क्या है, फॉलोइंग आर एपी, ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं वो, और इफ़ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। ये पूछा है कि ये जो सीरीज़ है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, वो पूछा है। इफ़ दे आर एपी, तो अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस और इसके 3 मोर टर्म्स को लाइक √32 के बाद जो टर्म्स आएंगे उसको फाइंड आउट करना है। इसके पहले कि अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है जिसके बारे में मैंने बेसिक्स बताए हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्या बेसिक्स होते हैं, कैसे ए फाइंड आउट करते हैं, डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको, वो आप जाके देख लीजिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास क्या है, √2, √8, √18, √32। हम लोग इसको जो टर्म्स दिए हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म। उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, A1, A2, A3, A4। हम लोग ने उस तरीके से उसको डिनोट किया है। A1 √2, A2 के √8, तो उसको हम लोग ने और छोटे फॉर्म में कन्वर्ट किया है। लाइक A1 √2 है तो √8 को भी छोटे फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 8 का क्या छोटा फॉर्म हो सकता है जिससे हम लोग स्क्वायर रूट भी निकाल सके। हम लोग ने देखा कि 4 × 2 किया तो 4 का स्क्वायर रूट हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2 और रूट में 2। इस तरीके से 18 का भी, जिसको हम लोग ने A3 ये बोला है, उसके बाद में 18 का हम लोग कैसे छोटे फॉर्म में कर सकते हैं, तो उसका मल्टीपल क्या हो सकता है इसका हम लोग स्क्वायर रूट भी निकाल सकें। इस तरीके से हम लोग देखेंगे 9 × 2 इज़ 18। 9 का स्क्वायर रूट 3 √2। A3 हम लोग को मिल गया। A4 हम लोग को क्या दिया है, √32। √32 को हम लोग छोटे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा स्क्वायर है जिसका मल्टीपल हो 32। 16 × 2 ईजिली मिल गया। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 √2। तो इस तरीके से हम लोग का A1, A2, A3, A4 हम लोग को मिल गया। इससे हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, AP है या नहीं उसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। मैंने आप लोग को पहले फॉर्मूला बता चुका हूँ कि उसमें हम लोग को डिफरेंस निकालना पड़ेगा, D1, D2, D3। उससे हम लोग को पता चलेगा ये अर्थमेटिक सीरीज़ है या नहीं। सबसे पहले हम लोग ने D1 निकाला। D1 का फॉर्मूला क्या था, A2 - A1। जो भी सीरीज रहेगी मतलब 2 - 1 यानी कि बड़ा माइनस छोटा। इस तरीके से D2 दिया है तो उसके बाद वाला यानी कि A3 - A2। D3 दिया है तो उसके बाद वाला टर्म आएगा A4 - A3। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे D1 का। A2 - A1 था। A2 क्या है हमारे पास, 2 √2। A1 क्या है, √2। इसका वैल्यू पुट किया तो √2 देखेंगे तो कॉमन है, 2 - 1 इज़ √2। तो D2 A3 - A2। A3 का वैल्यू क्या था, 3 √2। A2 का वैल्यू क्या था, 2 √2 माइनस है। हम लोग में देखेंगे, इसको देखेंगे, इसमें कॉमन क्या है, √2। तो 3 - 2 इज़ 1 √2। फिर इस तरीके से D3 क्या था, D3 = A4 - A3। A3 का वैल्यू क्या है, A3 का वैल्यू 4 √2 माइनस किया। फिर A3 का वैल्यू क्या है, 3 √2। √2 कॉमन था, 4 - 3 इज़ 1 और √2। हम लोग को इससे पता चल गया कि इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन आ रहा है यानी कि √2 आ रहा है। दैट मीन द सीरीज आर इन लाइक ये जो हम लोग को दिया हुआ है टर्म्स वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता। तो हम लोग को इस तरीके से जो पहला टर्म रहता है उसको हम लोग A बोलते हैं और जो हम लोग को डिफरेंस मिला वो √2 है। उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। हम लोग को बोला है नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए जैसे हम लोग जानते हैं कि √2, √18, √32। उसके बाद के जो A5, A6, A7 उसके नेक्स्ट 3 टर्म रहेंगे। नेक्स्ट 4 टर्म बोलता तो A4, A5, A6, A7, A8, A9 ऐसे इस तरीके से जो नेक्स्ट टर्म रहेंगे वो रहेंगे।
तो हम लोग को ये बहुत ही ईजी है इसको कैलकुलेट करना। हमारे पास A4 तक टर्म है और हम लोग को फाइंड करना है A5, A6, A7। सो A5 क्या होगा, A5 को हम लोग को जो हम लोग को लास्ट टर्म मिल रहेगा A4 प्लस सिर्फ डिफरेंस को ऐड करना है तो A4 प्लस डी। A6 फाइंड करना है तो A5 प्लस डी। A7 फाइंड करना है तो A6 प्लस डी। इस तरीके से अगर कभी हम लोग को पूछा कि A8 फाइंड करना है तो A8 के लिए A7 प्लस डी। अगर A9 बोला तो A8 प्लस डी। बस ओनली डी ऐड करना है जो भी उसका लास्ट टर्म रहेंगे वो। तो A4 हम लोग के पास क्या था 4√2 और उसमें ऐड क्या करना है 2√2। सो इस तरीके से √2 कॉमन हो गया और 4 + 1 इज़ 5√2। सो हम लोग को इसको बड़े जो स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखना है तो 5 का हम लोग स्क्वायर रूट में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डबल होगा 5 × 5 इज इक्वल टू 25 × 2 इज़ 50। इस तरीके से A6 A5 प्लस डी इज इक्वल टू A5 का वैल्यू क्या था 5√2 और डी का वैल्यू √2। सो √2 कॉमन था तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6√2। अब हम लोग को इसको बड़े फॉर्म में लिखना है तो स्क्वायर रूट 6 को हम लोग स्क्वायर रूट में डालेंगे तो डबल हो जाएगा, यानी कि 36 × 2 इज़ 72। सो इस तरीके से A7 क्या था A6 प्लस डी। A6 का वैल्यू क्या था हमारा जो लास्ट वैल्यू मिला था 6√2। सो √2 को हम लोग ने एक कॉमन लिया, 6 + 1 इज़ 7√2। तो 7 को अगर हम लोग स्क्वायर रूट में डालते हैं तो वो डबल हो जाता है तो 49 × 2 इज़ 98। सो इस तरीके से जो अगर आपको ये कैसे डबल हो जा रहा है या स्क्वायर रूट और स्क्वायर को भी आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट नहीं मालूम है तो आप क्या काम करो कि 1 से लेके 20 तक स्क्वायर रूट और 1 से लेके 20 तक स्क्वायर्स वो आप याद बाय हार्ट कर लो, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला है आपको। आप कोई भी सम सॉल्व करोगे अगर ऐसे आपको सम आएगा तो आपको उस टाइम पे फटाक से आपको सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने A5, A6, A7 कैलकुलेट कर लिया। तो अगर नेक्स्ट 5 टर्म भी बोला होता तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट 5 टर्म, नेक्स्ट 6 टर्म, नेक्स्ट 7 टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो भी प्रॉब्लम रहेंगे और भी जो प्रॉब्लम रहेंगे वो सॉल्व करेंगे। और माली भाई से जुड़े रहे। अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करिए और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।